हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे तो नहीं होंगे क्योंकि कल जो यूपीएसआई का रिज़ल्ट आया है तो सब लोग सॉल्व हैं उस कटाव को देख करके। और यहाँ तक कि हम लोग भी इतनी मेहनत करते थे, हम थे, और ये भैया आपको पहली बार हमारे साथ दिख रहे होंगे। हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले ये हैं। और अब इसमें क्या कहें क्या ना कहें, कटाव आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। यूआर की 370 के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 364 प्लस है, और बाकी एससी एसटी की भी है, ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक है, काफ़ी ठीक ठाक है। जितनी एससी एसटी की गई है उतनी लोग ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मतलब अनुमान लगा रहे थे कि इतनी जाएगी, है ना भैया? हाँ, तो उस वजह से हम लोग, लेकिन कल जब रिजल्ट आया ना तो मतलब जब हमने कट ऑफ देखा तो मतलब ऐसा लग रहा है कि तोते उड़ गए हमारे, तो मतलब ये हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन अब जो भी हुआ है वो क्या चल रहा है पीछे, क्या नहीं चल रहा है, बाकी लोग ढूंढे जा रहे हैं कि किसका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि जो पढ़ने वाले थे, आप लोग भी जानते थे, हम भी जानते थे, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लड़के थे। एक रिजवान करके लड़का था, उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, उसका पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ। क्या उसके 144 क्वेश्चन के आसपास सही थे, तो 144 ओबीसी में है। अब पता नहीं उसको नाम ऐसे मिला होगा तो हुआ होगा, नहीं मिला होगा तो नहीं हुआ होगा। अब जो भी है आप लोगों ने देख लिया होगा, और हम भी बता रहे हैं कि हमारा क्या है। हमारे मार्क्स तो आप लोग पहले ही जानते हो, हमने शेयर कर दिया था। तो मेरा तो भी नहीं हुआ है, और आप लोगों में से अगर किसी का हुआ है तो कमेंट माध्यम से आप लोग बताइएगा। और आप में से जिसका भी हुआ है उसको, उसके लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएँ और आगे के लिए। और उम्मीद रहेगी यही कि आप लोग फाइनल कटऑफ में भी आएँ। और भैया भी बताएंगे कुछ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मेहनत इन्होंने बहुत करी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक पाल है। मेरे दोस्त अखिलेश भैया बहुत मेहनत कर रहे थे, मैं भी मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो मुझे लग रहा था कि भैया को हो जाएगा, आप जो है फिजिकल की तैयारी करते रहिए। लेकिन कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने की वजह से फिलहाल तो हमें कहीं नहीं सुनने मिल रहा है। किसी का हुआ एक आधे तो अब हो गया अलग बात, लेकिन कहीं सुनने की नहीं मिल रहा कि लोगों का हो रहा है। अब पता नहीं किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो मेहनत करने वालों को तो नहीं मौका मिल रहा है। सबसे ज़्यादा मतलब शॉकिंग बात तो ये हो रही ना कि मतलब RWA पे जो डेटा आया था, लोग उसको भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि मतलब इतना ज़्यादा बता दिया था। मतलब हाईएस्ट था 338 ओबीसी का हाईएस्ट था, और जनरल का मतलब 140 क्वेश्चन हाईएस्ट था। इससे ऊपर जाने की उम्मीद, वो भी पीटी की, मतलब उसकी फिजिकल के लिए, और मतलब फाइनल की तो बात ही नहीं कर रहे। तो मतलब मुझे इस हिसाब से लगता है कि जो फाइनल की कट ऑफ जाने वाली है वो 155 क्वेश्चन के आसपास मुझे लगता है। क्योंकि इससे नीचे जनरल में इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता है किसी का, क्योंकि जो जिस हिसाब से ये पीटी की कट ऑफ, उसकी फिजिकल की कट ऑफ गई है, उस हिसाब से मतलब आपको भी लगता होगा कि मतलब ये क्या चल रहा है यार। मतलब और देखो, पिछली बार जो 60,244 की वैकेंसी हुई थी उसमें भी कुछ वैकेंसी खाली रह गई थी रिजल्ट जब आया था फाइनल। और उसके दूसरे तीसरे दिन बाद एक ट्विटर पे ट्वीट आ गया था कि आपकी न्यू वैकेंसी आ रही, ठीक। और वही चीज़ इस वाली जो एसआई का रिजल्ट आया उसके जस्ट 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद होमगार्ड वाली की जो आंसर की दे दी गई है। कि मतलब लड़के थोड़ा मतलब एक वो होता है ना, एकजुटता ना करने पाए आश्वासन देने के लिए कि आप इसमें उलझ जाइए, 1 लाख लोग फिजिकल करेंगे कम से कम, वही बात है। उलझ जाने के लिए होम गार्ड के हैं ना, होम गार्ड में जिसमें अब जैसे कुछ टीचरों के द्वारा बताए जाने के कारण जिस भी लड़के के 60-65 नंबर के आसपास हैं वो अपने आप को सेफ मान रहा है होम गार्ड में। तो उस हिसाब से लगभग 1 लाख लड़के हो गए, और पढ़ने वाला लड़का 1 लाख मैक्सिमम होता है। मतलब ज़्यादातर रहता है, एकदम जो फाइटर होता है 50-60 हज़ार लड़का रहता है एक स्टेट में, मुझे ऐसा लगता है। और फिर यूपी जैसे स्टेट में जहाँ मतलब इतना भयंकर कंपटीशन है। और इससे एक बात ये भी सीखने को मिलती है कि अब जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है 32,000 बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब अगर आपने थोड़ी सी भी मतलब ढील बरत दी ना, तो मुझे लगता है कि ये खेला हो सकता है भाई। आप आगे क्या हो सकता है किसी को कुछ नहीं पता है। तो आपका कर्तव्य है मेहनत करना। तो मेहनत आप उस कदर की करो कि 100 में 100 लाने की कोशिश करो, तब जा कर के कहीं उम्मीद रखो कि मेरा हो पाएगा। अदरवाइज़ वो ज़माने चले गए अब कि आप 110, 105 क्वेश्चन ला करके यूपी पीआरबी में सिलेक्शन ले सकते थे। तो अब आप अगर कुछ बताना चाहें दोस्तों मैं लास्ट टाइम यही बोलना चाहूँगा, आपके पास 1 महीना बचा है यूपी पुलिस के लिए। आप जो भी हुआ रिजल्ट सबके साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे पता है, आप सब लोग नाराज हैं इस रिजल्ट से, सबको पता है। लेकिन आप 1 महीना है आपके पास पुलिस की, आप फुली डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छे रिदम के साथ तैयारी करना स्टार्ट किए, बहुत फुल स्ट्रेटजी के साथ, बहुत अच्छा होगा। बस प्लानिंग के साथ पढ़ाई कीजिए, जितना भी करें अच्छा करें बस।
और बहुत सारे लड़के जो हैं वो बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो घर पे भी मतलब एक माँ बाप को उम्मीद होती है कि इस बार हमारे लड़के का नाम आएगा या सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग उनसे मतलब ऐसा न कीजिएगा कि मतलब छुपाइएगा, सारी चीज़ें उनके साथ बता दीजिएगा। और अगर मतलब सेटिस्फाई नहीं होती तो आप किसी टीचर को ले करके मतलब किसी टीचर वगैरह का वीडियो अगर आप उनको दिखा देंगे तो वो मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्योंकि देखो हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, मतलब दिन रात पढ़ाई कर करके, ये एक 90% मार्क्स लाना जनरल कंपटीशन में एक नॉर्मल सी बात नहीं होती। और आप लोग भी इतनी मेहनत करें, आप लोग भी अच्छे मार्क्स थे। और मतलब जैसे एक एकेडमिक होता है ना हाई स्कूल इंटर का, तो उसमें समझ में आता है कि लड़के 95-96 ले आते हैं, वो टॉप कर जाते हैं, यानी एक रैंक आती है उनकी। और यहाँ 92% ला करके भी सिर्फ फिजिकल में ही क्वालिफाई हुआ है। तो मुझे लगता है कि 98-99% पे सिलेक्शन होगा जाके उसका, है ना। तो जो सारी चीज़ें हैं थोड़ा घर वालों के साथ बैठ करके बात कीजिएगा और उन्हें मतलब थोड़ा भरोसा दीजिएगा कि इस बार चलो मतलब हम रह गए, कोशिश करेंगे कि आने वाली जो वैकेंसी है उसमें हम आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो सभी भाई को फिर से जय हिंद और फिर मिलते हैं। अब RWA का मॉक टेस्ट तो कल आया था परसों, कल उसका शायद सर ने एनालिसिस करवाया होगा, तो रिजल्ट की वजह से माइंड डिस्टर्ब था तो हमने उसको देखा वगैरह नहीं था। बाकी अब संडे में मुलाकात होगी आपसे, या फिर कल उसका होगा टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक आता है उसमें, या तो वो फ्राइडे आ जाता है, हो सकता है आज आ गया होगा तो उसको अटेंड करने के बाद आप सबके साथ शेयर करेंगे और एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उसमें सोल्यूशन ओपन हो जाता है। तो आप लोग भी अब अच्छे से थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन उन्हीं सब चीज़ों से लड़ करके आपको आगे बढ़ना है और कोशिश करना है कि इस बार एक वैकेंसी जो है वो अपने हाथ में ली जाए। ठीक है, तो सभी भाई को जय हिंद। जय हिंद।